इस पे असर नौ जरा गौर करें और सोचें कि इसकी क्या कोई और वजूहात भी हैं। बिल्कुल हैं। बड़ी खबर इस समय की मिल रही है अमेरिका के फिलाडेल्फिया से, जहां पर एक मस्जिद परिसर में गोलीबारी हुई है। The incident took place at a Muslim gathering amid Eid al-Fitr celebrations. More than 30 gunshots rang at the Eid al-Fitr gathering of over 1,000 people. फिलाडेल्फिया में ईद मनाने के दौरान कई लोगों ने वहां पर आकर गोलीबारी शुरू की। अफसोस वाली बात है कि उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक तो फौज है जो यूनिफॉर्म पहनती है, उसके अलावा फिर हमने जैश, लश्कर, सिपाह वगैरह बनने की इजाजत दी हुई है। तो अगर आप देखें तो जैश, लश्कर, सिपाह इन सब का मतलब फौज ही होता है। तो ये कितनी फौजें पाकिस्तान को चाहिए? वो आज टीएलपी वाले नहीं है तार साहब, वो जो रिजवी बरादरान है जो कहते हैं कि अगर लोग आपसे पैसे मांगे, कर्जा जिनका आपने देना है तो उनको आया जो मज़ैल गौरी, आज नया हल गौरी आया है, तो आज उन्होंने नया हल निकाल दिया तार साहब। वो कह रहे हैं कि गजा का एक ही हल है, जिहाद। सर, सारी दुनिया इस वक्त भारत से बातचीत कर रही है, किसी न किसी तरीके से उसके साथ जुड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि उनकी इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, हर चीज जिस तरह आगे बढ़ी है, मगर पाकिस्तान के टर्म्स ठीक होने में नहीं आ रहे। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अफगानिस्तान में भी जो है वो पहले कहा जाता था जी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, ये है वो है, लेकिन अफगानिस्तान भी अब हमसे नाराज है। पाकिस्तान के जितने बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, फैसला है ना अर्जु, वो उनका सियासी फैसला है। ये मामला यानी ये नहीं है कि उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। अगर वो चाहें तो खत्म कर सकते हैं हर ग्रुप को और उससे लड़ सकते हैं उसके खिलाफ। ये उनकी फौजी सलाहियत का फुकदान नहीं है और ये एक सियासी फैसला उनका है। और इसी वजह से हम जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मुद्दतों से ये कह रहे हैं कि सियासी फैसले अस्करी क़यादत को नहीं करने चाहिए। अस्करी क़यादत को ऐसी सिविलियन क़यादत के ताबे होना चाहिए जो बड़े बड़े सियासी और इक़्तिसादी फैसले कर सके। और ये एक सियासी फैसला है कि हम हर दहशतगर्द ग्रोह को, चाहे उसका कॉज कुछ भी हो, मुबैना कॉज कुछ भी हो, चाहे वो इस्लाम के नाम पर मुनज़्ज़म हो रहा हो, चाहे वो किसी और नाम पर मुनज़्ज़म हो रहा हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, रियासत को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी एक फौज हो। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में एक तो फौज है जो यूनिफॉर्म पहनती है, उसके अलावा फिर हमने जैश, लश्कर, सिपाह वगैरह बनने की इजाजत दी हुई है। तो अगर आप देखें तो जैश, लश्कर, सिपाह इन सब का मतलब फौज ही होता है। तो ये कितनी फौजें पाकिस्तान को चाहिए? पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म फौज चाहिए जो सिविलियन हुकूमत के ताबे हो, जो पार्लियामेंट के फैसलों के मुताबिक अस्करी कार्रवाइयाँ करे और इसके अलावा कोई और किरदार अदा ना करे, ताकि वो किरदार बेहतर तौर पे अदा कर सके जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया है, जिसके लिए उसको इक्विप किया गया है। सर, सारी दुनिया इस वक्त भारत से बातचीत कर रही है, किसी न किसी तरीके से उसके साथ जुड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाहिर है कि उनकी इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, हर चीज जिस तरह आगे बढ़ी है, मगर पाकिस्तान के टर्म्स ठीक होने में नहीं आ रहे। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अफगानिस्तान में भी जो है वो पहले कहा जाता था जी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, ये है वो है, लेकिन अफगानिस्तान भी अब हमसे नाराज है। पाकिस्तान के जितने पड़ोसी हैं वो सभी पाकिस्तान से आखिर नाराज क्यों हैं? बड़ी तवील गुफ्तगू है। पाकिस्तान के बहुत तारीखी फैसले हैं जिन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गलत फैसला किया गया। देखिए, जब अमेरिका ने मुजाहिदीन की हिमायत की सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो वो जंग सारी दुनिया की जंग थी जब तक सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में मौजूद था। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से चला गया तो उस वक्त पाकिस्तान का किरदार ये होना चाहिए था कि बाकी सारी दुनिया के साथ मिलजुल कर अफगानिस्तान में एक मखलूत हुकूमत बनवाते और अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की कोशिश करते। उसकी जगह पाकिस्तान ने पहले फैसला किया कि हम गुलबदीन हिकमतयार को वहाँ मुसल्लत करेंगे, जो कि एक मुतशद्दिद नजरिए के हामी थे। फिर उसके बाद तालिबान की हिमायत की। उसके नतीजे में आप देखें कि यानी 9/11 का हमला हुआ न्यूयॉर्क वगैरह में, उसके बाद अमेरिका आ गया। तब भी पाकिस्तान को मौका मिला कि वो ये फैसला करे कि वो सारे गुरूह जो उसने मुनज़्ज़म किए, मगर पाकिस्तान में सोच बड़ी ही महदूद थी। हमेशा ये सोच थी कि भारत हमारा अज़ली दुश्मन है, हम अपने अज़ली दुश्मन से निपटने के लिए ये सब मुजाहिदीन तैयार कर रहे हैं। अफगान जिहाद में हमने हिस्सा सोवियत यूनियन से ज़्यादा भारत को अफगानिस्तान से निकालने के लिए अदा किया। उसके बाद
कश्मीर में जिहाद शुरू हो गया, फिर वो उनमें से चंद जिहादी जो है वो कश्मीर से आगे बढ़ के खुद भारत पे हमलावर होना शुरू हो गए, पार्लियामेंट पर हमला हुआ, मुंबई का दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। अच्छा, इस सब की वजह से जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ वो ये कि अब भारत में एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कहते हैं हमें पाकिस्तान से बात करने की क्या जरूरत है, हमारी तो जिंदगी गुजर रही है, हमारी तो जिंदगी संवर रही है, हमारी तो मईशत बेहतर हो रही है। लेकिन अमेरिका के फिलाडेल्फिया से जहां पर एक मस्जिद परिसर में गोलीबारी हुई है, इसमें 3 लोगों को गोली लगी है। ऐसा बताया जा रहा है कि फिलाडेल्फिया में ईद मनाने के दौरान कई लोगों ने वहां पर आकर गोलीबारी शुरू की है और इस गोलीबारी में 3 लोगों को गोलियां भी लगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कैपेसिटी इश्यूज हैं, सीरियस कैपेसिटी इश्यूज हैं, और वो कहते हैं हम मानते नहीं है लेकिन हैं। उन्होंने पाकिस्तान को सही दबा, पाकिस्तान को कहा था कि भाई ये जो दहशतगर्दी करवानी है ये बंद करें। मैं समझता हूँ पता नहीं आपकी डेस्टिनी क्या है। अब मैं दुख के साथ कहूंगा, खासकर मैं इस ईद के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि खुदारा, मैंने कल भी कहा था, कल मैंने ट्वीट भी किया है कि खुदारा आज एक वादा करें कि हम जहलियत से बाहर निकलेंगे, जहलियत से बाहर कि अमेरिका में साल 2023 और मुसलमान के खिलाफ हमले काफी बढ़ गए हैं। ये हमले बढ़ते इस्लामोफोबिया और पूर्वाग्रह से प्रेरित थे कि भाई हम मुसलमानों को अपना तरीकाकार ठीक करना चाहिए। जब तक हम उससे बाहर नहीं आते, एक पक्के मुस्लिम नहीं बनते, हम लोग नहीं ठीक हो सकते। अच्छा, क्या आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है, खास तौर पर हर चीज में जो हमने रिलीजन डाल दिया है, हर चीज में जो टेररिज्म और टेररिज्म की बात होती रहती है, उसको लेकर कई कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान में परेशान होती। पाकिस्तान का शुरू से ये रहा है कि पिछले 75 साल से अदर देन सिक्योरिटी हम अपने आप को अमेरिका के सामने पिच नहीं कर सके, और वो कैपेसिटी नहीं थी कि हम बता सकते। ये उसी तरह की बात है कि मौलवी जो है, आप कह ही नहीं सकते कि मौलवी बड़ा शरीफ इंसान है। मौलवियों ने ये अब साबित कर दिया। At least 5 suspects have been arrested in connection with Wednesday's shooting in Philadelphia. As per the police, 3 people were shot and injured after rival groups engaged in cross-firing. The incident took place at a Muslim gathering amid Eid al-Fitr celebration. मुझे छोड़ दो, मेरे भाई को पकड़ लो। जब ये हालत होगी ना, ये मुसलमानों पकड़ी गई याद, अब वो अंग्रेज या कोई भी बंदा है, अंग्रेजों को ऐसे इल्जाम देंगे हम खुद गलत है। अंग्रेजों का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। कल हमने खबर की, हम खुद लालची है, हम लालची है। उन्होंने क्लेम नहीं किया था ना, दावा नहीं किया था ISIS ने कि हमने करवाया है। US और इसराइल पे ही बात जा रही थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं कि मैंने मुसलमान को बम ब्लास्ट कर छोड़ा। इन्होंने कहा जी कि इमीडिएट जो एक्शन लें और हमारे से इंफॉर्मेशन शेयर करें, और दूसरा ये है कि सैंक्शंस लगाएं उन लोगों के ऊपर जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, और इंडिविजुअल्स के ऊपर, और वायलेंट रेडिकलिज्म के ऊपर बात करें। इंटरनेट जो इस्तेमाल होता है टेररिस्ट पर्पसेस के लिए, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट को रोका जाए, जो इंडिया के कंसर्न्स उन्होंने कह दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो एम्फसाइज करते हैं कि जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसके हवाले से, और जो फिर FATF का जिक्र वो ले आए बीच में, जो पाकिस्तान के मसाइल है। सो इंडिया इज इन एब्सोल्युटली वंडरफुल पोजीशन टू प्रेशराइज पाकिस्तान। जितनी कोई पोजीशन इंडिया की हो सकती है उस पोजीशन में। अब FATF का भी जिक्र कर लिया, उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठ के पाकिस्तान के ऊपर ऐसा ठप्पा लगवाया है, वो कंटिन्यूसली लगे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारी तरफ क्या है, कोई बंदा ही नहीं है बोलने वाला, कोई जवाब ही नहीं देने वाला, कोई ताल्लुक ही नहीं है ना इंडिया से ना अमेरिका से। इमेजिन कर ले जापान जैसा मुल्क हमें छोड़ दें। उन्होंने ईरान में शिया पर हमला किया है, तो मुसलमान के खिलाफ हो गए हैं। क्या है आपके ओपिनियन इस बारे में? इसमें तो यानी कि इससे ज्यादा ब्लंडर और क्या हम अपने साथ कर सकते, चाहे वो शिये हैं, चाहे वो सुन्नी हैं, चाहे वो देवबंद हैं, बरेलवी, जो भी किसी भी फिरके से हैं, तो उम्मत मुस्लिमा ना, ठीक है। तो वो जब एक दूसरे पे इस तरह हम अटैक करेंगे तो बाहर वाले तो खुद ही हमें मारेंगे।